अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रिजवाना। आज हम जिस दवा के बारे में बात करेंगे उसका नाम है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम जो है वो होम्योपैथिक की बहुत ही बड़ी दवाई है और बहुत सी जगहों पे यूज़ होती है। इतनी बड़ी दवाई है कि शायद एक वीडियो में तो मैं आपको इतना कम्प्लीटली नहीं बता सकूँगी, लेकिन चलिए हम इसके बहुत ही ज़रूरी सिम्टम्स आज डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मौका मिला तो फिर हम इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ये ऐसी दवाई है कि जिस्म के हर रग और रेशे पे असर करती है, पूरे जिस्म पे ही असर करती है। इसकी जो सिम्टम्स में सबसे जो इसके सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ये है कि इसमें जो है मरीज़ बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है, बहुत ही परेशान होता है, खौफज़दा होता है और उसको लगता है कि बस अब तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, मैं मर ही जाऊँगा। उसको ये यकीन होता है कि अब इलाज कराना सब फजूल है। मरीज़ बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म की कमज़ोरी महसूस करता है, शदीद थकन होती है, बेकरारी होती है, बार बार अपनी जगह बदल रहा होता है और उसकी जो सारी अलामात हैं वो रात के वक्त होती हैं, बहुत शदीद होती हैं। ज़रा सी मेहनत से थक जाता है और उसके जो दर्दों की सबसे ज़्यादा मखसूस अलामत ये है कि उसको जलन के साथ दर्द होगा। प्यास ऐसी लगेगी कि बस उसको प्यास लगती ही रहती है, बुझती ही नहीं है उसकी प्यास। तो वो छोटे छोटे घूंट लेकर के एक घूंट दो घूंट करके पानी पीता रहता है। अच्छा, जलन ऐसी होती है कि अमूमन जब जलन होती है तो लोगों को जब आप कुछ ठंडा लगाते हैं, बर्फ़ की सिकाई करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, मगर इसका ये यूनिक सिम्टम है कि इसको अगर आप जलन हो रही है तो अगर आप इसको हॉट सिकाई करेंगे तो उसको उससे मज़ा आए, अच्छा लगेगा उसको। अच्छा, समंदर के किनारे जाने से अमूमन लोग बेहतर हो जाते हैं, अच्छा फील करते हैं, लेकिन आर्सेनिक का पेशेंट जो है समंदर के करीब जा कर के उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। अच्छा, खाना खाने में ये है कि अगर कोई बाज़ार का खाना खा लिया या कोई बासी खाना खा लिया, उससे जो तकलीफ़ें होती हैं उस पर भी ये दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। ये दवाई अमूमन इस्तेमाल होती है, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए। बहुत से मरीज़ होते हैं जो कि जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, उनमें खून की कमी होती है, उनको जॉन्डिस हो जाता है और उनके वज़न में कमी हो जाती है। तो ये दवा जो है इन सब अलामातों में बहुत अच्छा काम करती है। मलेरिया होने वाला हो या मलेरिया जैसी अलामात हों तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके माइंड के सिम्टम्स की तरफ हम आते हैं तो बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, पेशेंट हर वक्त जगह बदलता रहता है, उसको खौफ होता है, मौत का खौफ होता है, उसको तन्हाई का खौफ होता है और उसको खौफ के साथ पसीना होता है। मरीज़ समझता है कि बस अब दवा लेना बेकार है, खुदकुशी कर लेना चाहिए मुझे, और उसको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं। अब ये भी इसका बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि मरीज़ को कुछ ऐसा वैसा कुछ नज़र आ रहा होता है। लोग अक्सर समझते हैं कि भाई कोई जिन भूत तो नहीं आ गया पेशेंट पे, तो लोग अक्सर उसको जो है ना इधर उधर ले जाते हैं मुख्तलिफ़ बाबाओं के पास, या उस समझते हैं कि शायद कुछ जिन भूत का साया हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मरीज़ बहुत ज़्यादा बेचैन है और कहता है कि मुझे कुछ ऐसी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें दिखाई देती हैं, तो आप उसको किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाइए, यकीनन वो उसको हेल्प करेंगे। अच्छा, एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि मरीज़ नाउमीद बहुत होता है, बहुत ज़्यादा नाउमीदी होती है और कंजूस होता है, बेपनाह कंजूस होता है। वो अपने पैसे, अपनी चीज़ें किसी को शेयर नहीं करना चाहता, खुद गर्ज़ होता है, उसको बस अपनी ही तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बड़ी नज़र आती है, किसी और की तकलीफ़ का उसे कोई एहसास नहीं होता। बेहिम्मत होता है वो, उसकी जो है हिस्से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती हैं और बेतरतीबी बर्दाश्त नहीं करता कि भाई मेरी ये चीज़ यहाँ थी तो कहाँ चली गई, किसने इधर उधर कर दी। हर चीज़ को चाहता है कि वो ऑर्गेनाइज्ड रहे। सर की अलामत में आते हैं तो उसको सर्दी से राहत मिलती है, अच्छा लग रहा होता है, खुली हवा, ठंडी हवा उसे अच्छी लगती है।
आधे सर का दर्द होता है उसको, उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है। मरीज़ में जो है वो बद्दुआएँ देने का रुझान होता है, मतलब वो आपको बद्दुआ दे देगा कि भाई इसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। उसके बाद वो आदतन कोई बहुत ही, उसका जो रवैया होता है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। और फिर उसको सर पे जो है वो बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, सर पे दाग होते हैं, खुश्की होती है, फुंसियाँ होती हैं, और सर को हाथ लगाना या कंघा वगैरह करना उसको बर्दाश्त नहीं होता। और रात की वक्त सर में जलन होती है, ख़ारिश होती है, सर से उसकी खुश्की झड़ती है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके आई के सिम्टम्स की तरफ। तो आई में जलन होती है, खराशदार आंसू बहते हैं, उसको पपोटे उसके सुर्ख होते हैं, उसमें ख़ारिश होती है, और आँख के इर्द गिर्द पानी वाली सूजन होती है, वरम होता है, आंसू उसके जलनदार होते हैं, गर्म होते हैं और खराशदार होते हैं, यानी आँखों के आसपास खराश पड़ी हुई होगी। उसकी आँखों की पुतली पे ज़ख़म होते हैं और पलकों पे उसके दर्द हो रहा होता है। कान की अलामत में आए तो कान में भी जलन होती है उसकी, और कान से जो है वो डिस्चार्ज होता है जो कि एक्रिड होता है, और कानों में उसको आवाज़ सुनाई देती है, गरज की आवाज़ें सुनाई देती हैं उसको, बादलों की गरज की। नाक की अलामत की तरफ आए हम तो पानी जैसी रतूबत नाक से निकलती है उसके, और रतूबत भी निकलती है, और उसको ऐसा भी महसूस होता है कि उसकी नाक बंद है, और छींक आती है तो छींक आने से कोई राहत नहीं मिलती। बंद कमरे में उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, और उसको वही नाक में भी जलन होती है। जलन इस दवा का बहुत करेक्टरिस्टिक सिम्टम है, हर अलामत के साथ जलन होती है। नाक पर उसके कीलें होती हैं, और उसको चेहरे का टीबी भी हो सकता है। चेहरे की अलामत में आए तो फूला हुआ होता है, दर्द होता है, और चेहरे से ही वो जो है ना उसको तकलीफ़ उसकी नज़र आती है। चेहरे से लगता है कि पेशेंट बहुत तकलीफ़ में। होंठ उसके काले नीले होते हैं, और उसके सुर्खसारों पर गोल दाग होते हैं। माउथ की तरफ हम आते हैं तो जायका उसका, मुंह का जायका अच्छा नहीं होता, गंदा सा होता है। मसूड़ों से खून आता है, मुंह में उसके ज़ख़म होते हैं, खुश्क और जलन वाले ज़ख़म होते हैं। होठों का कैंसर, ज़ुबान साफ सुर्ख होती है, और उसकी ज़ुबान में भी दर्द होता है। दांतों में दर्द होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे दांत बहुत लंबे हो गए, और उसका जायका, मुंह का जायका उसको कसेला सा फील होता है। गले की अलामत में गला जो है वो फूला हुआ होता है, और गले में जलन होती है। मैदे की अलामत में खाना देखना या इसकी बू बर्दाश्त नहीं होती उसको। बेहद प्यास होती है, वो बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। मतली होती है, अपकाई होती है, और जलन वाले दर्द होते हैं। जिस्म इसका बर्फ़ की तरह सर्द होता है, और थकान होती है, थक जाता है बहुत ज़्यादा। पेट की अलामत में हम आते हैं तो इसको जो है वो दूध पीने की शदीद ख्वाहिश होती है, यानी पेशेंट दूध पसंद करता है। पेट में इसके दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत गर्म चीज़ पेट में रखी हुई है, और पेट में हरारत सी महसूस हो रही होती है। पेट फूला हुआ होता है, पेट में दर्द होता है जैसे वहाँ ज़ख़म हो गया हो। स्टूल की अलामत में हम आएँ तो इसमें कांच निकलता है, और जलन के साथ दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के साथ स्टूल पास होता है। यूरिन की अलामत में यूरिन उसका कम होता है, यानी जितना होना चाहिए, जितना वो पानी पीता है उसके हिसाब से यूरिन की जो क्वांटिटी कम होती है। खुद निकल जाता है, कभी उसको पता ही नहीं चलता कि उसका पेशाब निकल गया है, बिल्कुल उसको महसूस नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे कि फालिज हुआ हुआ है।
उसके पेशाब में एल्ब्यूमिन आता है। पेशाब में उसके खून के ज़र्रात भी आते हैं और पेशाब करने के बाद उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है। पेशेंट डायबिटिक होता है। वुमेन की अलामात की तरफ आएँ तो हम इसके पीरियड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको लिकोरिया की शिकायत होती है और जो ज़रा से ज़्यादा काम करने से बढ़ जाती है। सांस की अलामत में होता है कि दम घुटने जैसा उसको फील होता है कि उसका दम घुट रहा है और दम घुटने का उसको खौफ बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मरीज़ बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है तो उसको जो है वो उसके फेफड़ों में और सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसके साथ जो है जो कफ निकलता है उसमें खून भी होता है। ये हमारे यहाँ अस्थमा की बहुत ही अच्छी दवाई मानी जाती है, बहुत ही बड़ी दवाई है ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। दिल की अलामत की तरफ हम आते हैं तो धड़कन होती है और सांस उसकी जो है वो छोटी छोटी सांसें ले रहा होता है, उसको दम घुटने जैसा फील होता है। दिल ऐसा लगता है जैसे फैल गया है, सारे जिस्म पे नीले दाग पड़ जाते हैं, दिल पे चर्बी आ जाती है इसके, कमर में इसके बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हाथ पाँव में उसके ट्रेम्बलिंग भी होती है, झटके आते हैं और कमज़ोरी बहुत होती है, पिंडलियों में दर्द होता है, पैरों पे सूजन होती है और उसको बहुत ज़्यादा इन सब अलामात के साथ उसको कमज़ोरी बहुत लगती है। स्किन की तरफ आए तो ख़ारिश होती है, सूजन होती है और खुरदरी होती है जिल्द और उसमें ख़ारिश होती है और जो उसके साथ जो उसका रतूबत निकलती है वो बदबूदार होती है। अच्छा, पित्ती उछलती है जिसे अर्टिकेरिया कहते हैं हम, अर्टिकेरिया भी होता है। सोराइसिस में भी ये दवा इस्तेमाल होती है, जो बारीक बारीक दाने होते हैं। अच्छा, इसकी जो दूध में सख्ती होती है जो आगे चलकर कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है। जिस्म बर्फ़ की तरह सर्द होता है, जिल्द का स्किन कैंसर भी हो सकता है इस पेशेंट को। अच्छा, नींद ऐसी होती है कि बेकरार सी नींद होती है, बार बार जागता है, सोते सोते उसको दम घुटने के दौरे पड़ जाते हैं और वो दोनों हाथ सर पर रख के सोता है, फ़िक्र और खौफ के ख्वाब होते हैं, बुखार आता है इसको, बुखार के साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल पे आए, आपने मुझे सुना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफ़िज़।